हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 10 हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स की क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक, अगर सारे जो गिवन मॉलिक्यूल्स है उनका डायपोल मोमेंट हमें पता हो तो, और नहीं तो स्ट्रक्चर बनाकर हम उसके डायपोल मोमेंट को फाइंड आउट करके कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा डायपोल होगा कौन कम होगा। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमारा होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, बट हमें जो है कभी भी ये जो है यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें ना चार्ज डिफरेंस एग्जैक्टली पता होता है ना एग्जैक्टली डिस्टेंस पता होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर यूज़ करना है। हम स्ट्रक्चर बनाएंगे सारे का एंड उसके बाद देखेंगे। डायपोल मोमेंट से जुड़ा हुआ जो एक टर्म है वो ये है कि जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। अगर वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले बारी बारी तीनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड देन हम लोग कंपेयर करेंगे कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए हम लोग जो है वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करेंगे। तो हमारा पहला जो है CH2Cl2, एक कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हमारा जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इसका शेप टेट्राहेड्रल होगा। उसी तरह शेप इसका भी टेट्राहेड्रल होगा। C, Cl, 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 H। इसमें भी हमारा कार्बन टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब जहाँ तक बात है डायपोल मोमेंट का, तो उसका सिंबल होता है एरो और ये ऐसे, ये डायपोल मोमेंट का सिंबल है। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ होता है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमारा कार्बन हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह आएगा। सेम इस हाइड्रोजन के केस में भी क्लोरीन और कार्बन में हमारा क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह आएगा। इसका डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह, इसमें हमारा डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह, कुछ इस तरह इसका, कुछ इस तरह इसका, और इसमें हमारा आएगा इस तरह, इसमें हमारा आएगा इस तरह। तो अब इसमें हम लोग वेक्टर के कॉन्सेप्ट में क्या देख सकते हैं कि यहाँ जो तीनों है एक तरह का है, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो एक आएगा, एक बार आएगा, और उसका डायरेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरह। दिस विल कैंसल दिस डायपोल मोमेंट, ये जो है इस डायपोल मोमेंट को कैंसिल करेगा। तो इस केस में हमारा जो आएगा डायपोल मोमेंट वो आएगा जीरो। हमारा ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल होने के वजह से भी इसका डायपोल मोमेंट आएगा जीरो। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसका डायपोल मोमेंट सीधा सीधा जीरो लिख देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे कम तो हमारा किसका हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब इसमें और इसमें देखते हैं। इसमें हमारा क्या है कि इन दोनों का रिजल्टेंट और इन दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे के अपोजिट होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरह और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरह। बट दिस μ1 एंड दिस μ2, μ2 जो है वो बड़ा होगा μ1 से, एंड जो है ये क्लोरीन कार्बन के वजह से है, दो क्लोरीन कार्बन, और ये एक क्लोरीन कार्बन और एक कार्बन हाइड्रोजन की वजह से है, इस वजह से ये काफ़ी छोटा होगा। तो इसमें जो म्यू रिजल्टेंट आता है
वो आता है करीब 1.06 dBA। जो कि डिफिनिट है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह μ1 ले लेते हैं, एंड इन दोनों का रिजल्टेंट भी कुछ इस तरह ही आएगा μ2। तो म्यू रिजल्टेंट जो होगा μ1 प्लस μ2 हो जाएगा, और ये वैल्यू आता है 1.62 dBA। तो हेंस आंसर इज CH2Cl2 has highest dipole moment। अब इसके आंसर में हमें क्या लिखेंगे, तो शुरुआत यहीं से करेंगे। पहला, इन CCl4 has symmetrical structure, hence dipole moment will be 0। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, the dipole moment due to 2 C and dash Cl bond will be decreased by or opposed by the dipole moment of 1 CCl and 1 CH bond, hence will be very less, about 1.06 D। in CH2Cl2 the dipole moment of 2 CCl bond is added by the dipole moment of 2 CH bond, hence its dipole moment will be highest, which is about 1.62 dBA। क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसे रोड मैप टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। ये हमारे जो है सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं। क्या है इसमें क्वेश्चन में, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला दिया गया है। तो पहले पॉइंट्स लिखेंगे जो इसमें कह रहा है। मॉलिक्यूल क्या है, C5H10, यानी कि ये हमारा कैसा है, तो दो तरह का कंपाउंड हो सकता है। पहला अल्कीन, और दूसरा साइक्लो एल्केन। एल्कीन और साइक्लो एल्केन दोनों का फॉर्मूला CnH2n होता है, और उस फॉर्मूले पर ये बैठ रहा है। तो फॉर्मूला देखते ही हमें देख लेना है कि ये कौन सा फॉर्म आएगा। अब उसके बाद डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क, ये डार्क में रिएक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि C5H10 Cl2 दिए और डार्क दिए, तो नो रिएक्शन, but gives a single monochloro compound C5H10 Cl2 दिए, तो ये क्या दे रहा है, कब, सनलाइट में, सनलाइट दिए तो हमारा दे रहा है C5H9Cl, और क्या दे रहा है, सिंगल मोनोक्लोरो, यानी कि एक ही तरह का प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट। ब्राइट सनलाइट में आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। अब इस रिएक्शन से अगर हम लोग देखना शुरू करें तो Cl2 सनलाइट है, तो हमारा क्या होना चाहिए था, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन होता तो एल्कीन होता। Since no addition reaction,
hence C5H10 is cycloalkane. That is C5H10 is cyclopentane, 5 कार्बन पेंटेन। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका रिएक्टिविटी डार्क में नहीं के बराबर, तो ये नो रिएक्शन। और Cl2 सनलाइट दिए तो हमारा क्या बना, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि इसका पांचों कार्बन एक जैसा है, तो पांचों एक जैसा है तो एक ही डेरिवेटिव्स पॉसिबल है। तो हेंस हमारा जो आंसर हुआ ये हो गया। Thus compound is cyclopentane. Answer is compound C5H10 is cyclopentane. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला दिस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है C4H9Br। अब कह रहा है इसके आइसोमेरिक फॉर्म्स लिखने हैं, तो ये हमारा क्या है, फॉर्म CnH2n+1Br का फॉर्म है। दैट इज ये हमारा अल्काइल ब्रोमाइड है। तो अल्काइल ब्रोमाइड का हमको आइसोमर्स लिखना है। तो पहला हमारा हो गया 4 कार्बन, अंत में Br, बाकी सब जगह हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 Br। दूसरा हम पोजीशन आइसोमर पहले बना लेते हैं और उसके बाद चेन आइसोमर देख लेंगे। तो पहले कार्बन से अब हम आ गए दूसरे कार्बन पे, तो बाकी जगह हमारा हाइड्रोजन। और CH3 CH2 CH Br CH3। तीसरा, अब अगर हम इसको यहाँ लाएंगे तो भी हमारा 2 पोजीशन पे होगा, तो हमारा फिर यहाँ आएगा तो 1 पोजीशन पे, तो ये हो गया 2 पोजीशन पे, वापस यही हो गया। तो अब पोजीशन आइसोमर नहीं बनेगा, तो अब चैन आइसोमर बना लेते हैं। इसमें हमारा चैन क्या क्या बनेगा, तो ये कार्बन यहाँ आ गया, तो ये इसका चेन बन गया। और CH3 CH CH3
CH2Br। चौथा इसका क्या बन सकता है, इसका चेन आइसोमर ये बन गया, इसका चेन आइसोमर हम बनाते हैं तो ये उठकर, ये तो इससे जुड़ा हुआ है, ये उठकर यहाँ आ जाएगा, तो हमारा आ गया Br यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा CH3 और CH3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 3 टाइम्स CBr। तो इस तरह 4 आइसोमर्स इसके होंगे, और चारों आइसोमर में इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम हमारा हो जाएगा 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 3 के लिए प्रोपेन। इसका अगर हम लोग नाम देखें तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर आइसोमर्स पूछा जाए तो ये सारे चारों आइसोमर हैं, जिसमें हमारा ये और ये पोजीशन आइसोमर है, ये और ये चेन आइसोमर है, ये और ये चेन आइसोमर है। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, आइडोब्यूटेन बनाना है। आइडोब्यूटेन बनाने का हम लोग जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या पढ़े हैं, तो एक मेन मेथड पढ़े हैं, वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें हम लोग NaI या KI से रिएक्शन कराते थे। बट उसके लिए पहले हमारे पास ब्रोमो या क्लोरो जो है डेरिवेटिव्स होना चाहिए। तो हमारा जो है ये बनाने के लिए पहले हम ब्रोमो या क्लोरो डेरिवेटिव बनाएंगे, देन हम लोग आइडोब्यूटेन बनाएंगे। हमें क्या बनाना है, 1 ब्यूटेनॉल से 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। 1 ब्यूटेनॉल टू 1 आइडोब्यूटेन। क्वेश्चन डायरेक्ट कन्वर्ट के रूप में भी आ सकता है। तो ब्यूटेनॉल पहले बनाएंगे, तो ब्यूटेनॉल हमारा हो गया कुछ इस तरह, OH OH को हटाकर पहले Cl या Br लाएंगे, जिसका तरीका हमारा 2-3 था अल्कोहल से बनाने का। इसमें हम लोग SOCl2 यूज कर सकते हैं, PCl5 PCl3 या HCl ZnCl2 यूज कर सकते हैं, या HBr डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ SOCl2 ले लेते हैं। SOCl2 लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, CH3 CH2 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 Cl। अब इसके बाद हमें क्या करना है, NaI से रिएक्शन कराना है। NaI से कराएंगे तो हमारा आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2I और NaCl माइनस हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं,
सेकंड में हमें क्या बनाना है, 1 क्लोरोब्यूटेन से, तो 1 क्लोरोब्यूटेन तो हो ही गया, CH3 CH2 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 Cl, 1 क्लोरोब्यूटेन। NaI से रिएक्शन करा दिए तो सीधा सीधा आ गया CH3 CH3 CH2 CH2I माइनस NaCl निकल गया। ये कौन सा रिएक्शन है, ये दोनों में ये वाला पार्ट, ये रिएक्शन, ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आइडो कंपाउंड बनाने के लिए। तीसरा हमारा है ब्यूट 1 इन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ब्यूट 1 इन है और हमको 1 ब्यूटो आइडोब्यूटेन बनाना है, तो इसमें हमारा एडिशन रिएक्शन आएगा। 1 आइडोब्यूटेन बनाना है तो ये रिएक्शन तो होगा, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ चाहिए जो हमारा यहाँ पर हैलोजन जोड़े, यहाँ पर नहीं। तो हम लोग अगर HCl लेंगे तो HCl में मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, वो Cl यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा। लेकिन HBr लेंगे तो हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का जगह है, तो हम लोग क्या देंगे, HBr परऑक्साइड, तो यहाँ लग जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें हमारा क्या होगा, H यहाँ जुड़ेगा और Br यहाँ जुड़ेगा, तो बन गया CH3 CH2 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 Br। अब इसके बाद यही रिएक्शन NaI के साथ, तो हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन दे देगा CH3 CH2 CH2 CH2I 1 आइडोब्यूटेन। तो इस पूरे रिएक्शन में हमारा जो एक रिएक्शन मेन रहा वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें NaI के साथ हमें रिएक्शन कराना था। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।